नमस्कार दोस्तों। यार आज मैं आप सभी को अपने एक बचपन के खास दोस्त रामू की ज़िंदगी में हुआ एक बेहद विचित्र किस्सा सुनाना चाहता हूँ। रामू बचपन से ही ना एक नटखट सा शैतान सा बच्चा था। हर वक्त बस उसे मस्ती ही सूझती और मुंह पर हर पल बचकानी बातें रहती थी। पर धीरे धीरे उम्र के साथ साथ कुछ तजुर्बों से उसमें लोगों के लिए कुछ करने की भावना मन में जागृत होने लगी। मैं अक्सर उससे जब भी बातें करता तो वो कहता था कि यार कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कुछ अच्छा करना है। जब हम दोस्त मिलकर कभी साथ में भी घूमने जाते थे तो और कोई मिल जाता ऐसा जिसे जरूरत हो हमारी, तो हमेशा कहता था कि यार इनके लिए मैं कुछ करूंगा। और वो झुग्गियों में रहने वाले छोटे बच्चों को पढ़ाने की इच्छा भी मुझसे कई बार साझा कर चुका था, परंतु अभी वह खुद ही स्कूल में जाता था और इसी कारण उसे पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था। परंतु स्कूल की पढ़ाई पूरा होने के बाद यानी 12वीं कक्षा पास करने के कुछ ही महीनों बाद उसने इन बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। रामू उनसे एक शाम को मिलने गया और उन नन्हे बच्चों को पढ़ाने का प्रस्ताव दिया। और उनकी आंखों में उस उमंग और खुशी को देख कर ना उसने हर रोज उन्हें सुबह सुबह 1 घंटा देने का वादा किया। तो यूं रामू के बचपन के उस सपने के पूरा होने का वो पहला दिन आज आ चुका था। उसने इन बच्चों को बड़ी ही शिद्दत के साथ, पूरे उत्साह के साथ ए फॉर एप्पल पढ़ाया। वो बेहद खुश था। उसकी एक एक नस आत्मविश्वास से फूल रही थी और सुबह सुबह की ताजी हवा के झोंके में मानो उसे शाबाशी देते हुए से महसूस हो रहे थे। उसके बार बार बस एक ही दिमाग में वो बात गूंज रही थी कि रोज किसी ऐसे बंदे की मदद करनी चाहिए जो वापस आपको बदले में कुछ ना दे सके। और देखो देखो मैंने कर दिखाया। रामू के मन में पढ़ाते पढ़ाते ये बातें साथ साथ घूम ही रही थी कि अब आज का वो निर्धारित 1 घंटा पूरा हो चुका था और वक्त था चलने का। उसने वही बड़ी सी चौड़ी सी मुस्कान के साथ नन्हे बच्चों को बाय बोलकर कल फिर आने का वादा किया। और बस वो जा ही रहा था कि एक पीछे से आवाज आई, सर जी। सर जी। पहले क्षण उसे महसूस हुआ कि मानो ये किसी बच्चे की आवाज है जो शायद कुछ बोलना चाह रहा है। पर उसने जब मुड़कर देखा तो पाया कि वो आवाज उन्हीं पढ़ रहे बच्चों में से किसी एक बच्चे की माँ की थी। रामू जरा यूं देख ही रहा था कि उस औरत ने कहा, सर जी कहाँ चलने लगे, चाय तो पीकर जाइए। अब ये बात आपको और मुझे सुनने में शायद काफी आम लगे, पर इस छोटे से प्रस्ताव को सुनकर ना रामू के दिमाग को एक गहरा झटका लगा था, क्योंकि रामू उन्हें आज करीब से देख चुका था। एक ऐसे इंसान जिसको खुद को नहीं पता कि शायद वो आज दोपहर का खाना खा पाएगी या नहीं, जिसके बच्चे रात को मॉल में जाकर सामने बैलून बेचकर गहरी नींद ले पाते हैं, जो खुद झुग्गी के उस चूल्हे को एक बार जलाने के लिए पूरे 1 किलोमीटर दूर से रोज लकड़ी लाती है। उस ऐसे किसी बंदे का सामने वाले से इतनी सरलता से चाय के लिए मासूम प्रस्ताव देना भी रामू को एक बेहद बड़ी बात लगी। उसका वो खुद को दी गई शाबाशी का वो पुल अब टूट चुका था, क्योंकि शायद उसकी नींव इसी पर आधारित थी कि वो ऐसे लोगों की मदद कर रहा है जो उसे बदले में शायद कुछ ना दे सके। लेकिन नहीं, ये तो दे सकते हैं एक स्वाभिमान का पाठ,
और वो पाठ जो राजू को पहले ही दिन उसे बदले में मिल गया था। अब इतनी सारी बातें मन में वो सोच ही रहा था कि सामने से उसी औरत की फिर से वो आवाज आई, सर जी। वो आगे कुछ कहती कि रामू ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि अभी तो मुझे जाना है, कि आप क्यों तकलीफ लेते हो, और मैं वैसे भी सुबह तो चाय पीता ही नहीं हूँ, मैं बाद में पीता हूँ, मैं पीता ही नहीं हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से भाग गया। पर ये छोटा किस्सा पूरे दिन रामू के दिमाग में घूम रहा था। पर उसने रात होते होते खुद को समझा ही लिया कि चलो कोई नहीं, उन्होंने मेरा सम्मान रखने के लिए मुझसे पूछ लिया और मैंने उनका सम्मान रखने के लिए उन्हें इनकार कर दिया, बात खत्म। पर अगले ही दिन कुछ अलग हुआ। आज बच्चों को पढ़ाने के बाद जैसे ही रामू चलने लगा, आज फिर पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई। उसने अनुमान लगाया कि शायद आज भी वो शायद पूछ रही होंगी और मैं जवाब देकर चला जाऊंगा। पर नहीं, आज प्रस्ताव जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि आज रामू के पास कोई विकल्प ही नहीं था। उन्होंने चाय से भरा एक स्टील का नन्हा गिलास रामू को थमाते हुए कहा, आप कल जल्दी चले गए थे ना यूं ही बिना पिए, तो इसलिए आज पहले ही बना कर रख ली थी आपके लिए। अब रामू का खुद को कल रात ही समझाया हुआ वो नादान भ्रम भी टूट चुका था। वो ना जाने क्यों आज इतनी मासूमियत और सादगी से दिए गए उस चाय के कप को होठों से लगाए बिना रह नहीं पाया। वो आज हर घूंट में जिंदगी के असीम आशीर्वाद का स्वाद ले पा रहा था। और अब तक वो उनकी इस पेशकश का कर्जदार हो चुका था। और हाँ, उस दिन शायद वो राजू के द्वारा अब तक की पी गई सबसे ज्यादा मीठी चाय थी। मीठी शायद इसलिए क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा ही मोहब्बत थी यार, कुछ ज्यादा ही मोहब्बत थी।